नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट फर्स्ट मैंने आज से फिर से बिल्कुल डीपली स्टार्ट किया है। ठीक है, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, इसका मतलब समझिएगा कि हम लोग पाइथन का यूज करके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कैसे बना सकते हैं, वो चाहे टैली हो, बीजी हो, एसएपी हो, और भी कई जो मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उन सबके फंडे को मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमको ये एक फंडा समझना है कि हम एक GUI फॉर्म बनाएंगे। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ये GUI फॉर्म है विथ मेन्यू आइटम, है ना। अब यहाँ पर मेन्यू पे हम लोग कुछ सब मेन्यू भी ऐड कर देंगे। अब कैसे ऐड करेंगे वो तो हम लोग बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर का आप टैली देखेंगे तो जब हम लोग टैली को ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्रिएट लेजर, क्रिएट ग्रुप, है ना, और ट्रायल बैलेंस देखना है, तो वो सारी एक बटनें होती हैं। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करेंगे कि मेन्यू बनाएंगे और उन मेन्यू पर कमांड दे देंगे कि अगर ये मेन्यू पर क्लिक किया जाए तो ये फंक्शन परफॉर्म हो, दूसरी मेन्यू पर क्लिक किया जाए तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक GUI फॉर्म बना लिया और यहाँ पर मेन्यू और कुछ सब मेन्यू बना दी। अब मैंने कंडीशन दे दी कि जैसे ही कोई यहाँ सब मेन्यू पर क्लिक करे तो एक नया GUI फॉर्म ओपन हो जाए विथ विजिट। ठीक है, अब विजिट क्या बला होती है दोस्तों? विजिट आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो लेफ्ट साइड पर नेम और फिर राइट साइड पर हम लेजर का नेम लिखते हैं, फिर लेफ्ट साइड पर एलियास जो कि लेजर का दूसरा नाम होता है, फिर हम लोग एलियास लिखते हैं, फिर अंडर लेफ्ट साइड में लिखा होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका पेरेंट लिखते हैं। तो जहां पर ये बताया जाए कि क्या लिखना है उसको लेबल बोलते हैं पाइथन की भाषा में, और जहां पर हम अपनी चीजें लिखते हैं उनको एंट्री बॉक्स बोलते हैं या सिंपली एंट्री बोलते हैं। और इनको जब सेव करें तो ये बटन होती हैं। तो ये कई चीजें मिल करके विजिट का निर्माण करती हैं। तो अब यहाँ पर आप मेन्यू भी देख रहे हैं, तो मेन्यू भी एक विजिट है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग का कोई भी एग्जांपल हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने अगर बीजी सॉफ्टवेयर पर वर्क किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीजी सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस होता है वो SQL सर्वर या फिर MS एक्सेस पर बनता है। ठीक है, MS एक्सेस भी एक डेटाबेस है दोस्तों, SQLite 3 की ही तरह। तो अभी मैं आपको SQLite 3 बता रहा हूँ, इसके बाद MySQL सर्वर भी बताऊंगा। MySQL का मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। अगर आप पाइथन और MySQL के बेस पर कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और अपने रिज्यूमे में लगाते हैं तो आपको सैलरी में ग्रोथ होगी और साथ ही साथ आपके करियर में भी ग्रोथ होगी। तो फंडा क्या हुआ कि हमें एक GUI फॉर्म बनाना है जहां पर मेन्यू होगी। जब हमने मेन्यू पर क्लिक किया तो एक GUI फॉर्म ओपन हुआ विथ विजिट। ठीक है, जब हमने सेव किया तो ये डेटा उठ करके डेटाबेस की एक पर्टिकुलर टेबल में जा करके सेव हो गया। फिर जब हमने इसकी रिपोर्ट देखी तो ये भी देखिए GUI फॉर्म विथ विजिट है जहां पर डेटा शो हो रहा है, इसको ट्री व्यू बोलते हैं। अब हम यहाँ जितने डेटा को सेव करते जाएंगे उतने डेटा यहाँ पर हमें शो होते रहेंगे।
अब अगर इस डेटा को अल्टर करना है, डिलीट करना है, प्रिंट करना है या एक्सेल सीट में सेंड करना है, तो ये बटने हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विजिट। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहली GUI फॉर्म की, ठीक है। अब GUI फॉर्म में मेन्यू, लेबल, एंट्री बॉक्स, बटन, ट्री व्यू, फॉर्म, ये सारी चीजें GUI में अवेलेबल होती हैं। और दूसरी, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर की टेबल को क्रिएट करना, है ना। तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो होती है दोस्तों GUI, मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म, मेन्यू, लेबल, एंट्री, बटन, ट्री व्यू एटसेट्रा जो हमें विजिबल होती है, वो अगर बनाना है तो पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है किंटर, ठीक है। तो हमें इस किंटर की आवश्यकता होगी दोस्तों। अब इसके बाद हमें डेटाबेस और टेबल क्रिएट करनी है, अल्टर करनी है, डिलीट करनी है या डिस्प्ले करानी है, तो इसके लिए हम लोग एसक्यूलाइट का यूज करते हैं। एसक्यूलाइट को ही एसक्यूलाइट 3 बोलते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमें दो लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आगे आने वाली सीरीज में मैं आपको और डीपली बताऊंगा दोस्तों। अगर इस ट्यूटोरियल में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहली लाइन जो हम लोग लिखेंगे कि इंपोर्ट किंटर एज टीके। अब ये क्यों लिखते हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं इन सभी वर्डों का मतलब बता देता हूँ। इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है पाइथन में, ठीक है दोस्तों। पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड मतलब होता है कि हम पहले ही डिफाइन कर देंगे कि इसका मतलब क्या होगा। इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है जो कि किसी मॉड्यूल या पैकेज को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करके ले आता है, मतलब ले आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट किंटर, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो किंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके हमारे प्रोग्राम में ले आएगा। अब जो हमने यहाँ पर एज लिखा, एज भी एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि किंटर को अब हम लोग टीके के नाम से जानेंगे। कहाँ पर, जो हम अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो एज, दिस इज अनदर कीवर्ड इन पाइथन यूज्ड फॉर एलाइजिंग, ठीक है। एलाइजिंग मतलब डिफरेंट नेम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग टैली में मास्टर बनाते हैं तो वहां पर एलियास भी पूछा जाता है, मतलब उसका डिफरेंट यानी कि दूसरा नाम। अब अगर इस पूरी चीज को अंडरस्टैंड करें तो when we write import kinter as tk, we are essentially saying कि किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, लेकिन बट कॉल इट टीके। किंटर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसको कहेंगे क्या हम लोग दोस्तों, टीके। अब मैं जितना भी प्रोग्राम लिखना चाहूंगा तो वहां पर किंटर ना लिख के मैं बस टीके लिख दूंगा। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो कि हमें पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या एक्सटर्नल सोर्सेस से जो लाइब्रेरी बनी है उनको अपने प्रोग्राम में ले करके आना, इंपोर्ट करा करके लाना, है ना। अब किसको इंपोर्ट कराना है, किंटर को। किंटर एक GUI लाइब्रेरी होती है जिसकी सहायता से हम लोग GUI फॉर्म, मेन्यू, लेबल, एंट्री, ट्री व्यू, बटन, ये सारी चीजें अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। और एज क्या करता है कि किंटर को क्या कहना है, अब टीके कहना है। तो दोस्तों ये हमारे प्रोग्राम की पहली लाइन होगी।
अगर इस लाइन में आपको कोई और भी चीज और कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम दूसरी लाइन में लिखेंगे कि क्लास ब्लैक एंड विंडो ऐप डबल कोलन। ठीक है, अब ये क्लास क्या भला होती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्लास का यूज करते हैं। क्लास एक टेम्पलेट होती है और ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल वर्ड होता है। ठीक है, तो क्लास को आप इस तरह से या इस एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर होते हैं वो अपने पेपर पर एक बिल्डिंग का डिजाइन बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बिल्डिंग का डिजाइन उन्होंने बना दिया, ये क्लास है दोस्तों। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा में हम लोग इसको क्लास बोलते हैं। लेकिन फिर उसी आर्किटेक्चर ने जो डिजाइन बनाया उससे जब हमारी बिल्डिंग बन गई वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? भैया जो हमारे सामने फॉर्म ओपन होकर के आएगा वो ऑब्जेक्ट है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा या जो टेम्पलेट होगी वो क्लास है। क्लास भी एक कीवर्ड होता है, जैसे हमारा इंपोर्ट और एज होता है वैसे ही क्लास हमारा कीवर्ड होता है पाइथन में, जो कि एक नई क्लास को डिफाइन करता है। अब इसको सिंपल वे में इस तरह समझ सकते हैं कि जो क्लास ब्लैक विंडो ऐप है मीन्स दैट वी आर डिफाइनिंग अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। मतलब पहले हम फॉर्म का डिजाइन तैयार करेंगे, फिर इस डिजाइन की सहायता से हम लोग अपने फॉर्म को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब क्लास डिफाइन करने में हम लोग यहाँ पर डिफ इनिट सेल्फ मास्टर लेंगे। अब डेफ क्या है? डेफ भी एक कीवर्ड है जो कि फंक्शन को डिफाइन करता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है। अब डबल अंडरलाइन इनिट डबल अंडरलाइन क्या होता है? ये पाइथन क्लास का मेथड होता है जिसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक सेल्फ और दूसरा मास्टर। ठीक है, अब जो हमारा सेल्फ डॉट मास्टर होता है हम लोग इसको मास्टर के इक्वल मान लेंगे। मतलब सेल्फ एक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग मास्टर्स को मान लेंगे कि बी सेल्फ डॉट मास्टर इज इक्वल टू मास्टर। अभी हम लोग क्लास की बात कर रहे हैं जो कि टेम्पलेट को बनाएगा। ठीक है, इस टेम्पलेट में फिर हम लोग अपनी विंडो के का टाइटल भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मास्टर डॉट टाइटल में मैंने माई टाइटल ले लिया। अब मास्टर क्या है? ये एक कंटेनर है, विंडो का एक कंटेनर है इंटर एप्लीकेशन में। ठीक है, और डॉट टाइटल ये एक मेथड होता है या इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी विंडो के टाइटल को सेट कर देगी। अब माई टाइटल वो होगा जो हमें अपनी विंडो स्क्रीन पर टाइटल के रूप में शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम में क्या करेंगे? इंपोर्ट इंटर एसटीके क्यों किया? क्योंकि भैया हमें जीयूआई लाइब्रेरी की मदद से जीयूआई फॉर्म बनाना है जिसमें मेन्यू, बटन, लेबल, एंट्री एक्सेट्रा कई चीजें होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने इंपोर्ट इंटर एसटीके ले लिया। इसके बाद हम लोगों ने अपने फॉर्म का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है ना, कि ये क्लास लिखा और क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर डेफ फंक्शन से इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने सेल्फ और मास्टर ले लिया। सेल्फ मतलब एक विंडो होगी और उस विंडो के अंदर ही हमने मास्टर नाम की एक स्क्रीन तैयार कर ली।
और इसके टाइटल को हम लोगों ने ब्लैंक विंडो दे दिया। अब यहाँ पर टाइटल जो भी देंगे हमारी स्क्रीन पर वही टाइटल शो होगा। अब ये चीज तो हो गई दोस्तों, लेकिन अब हम लोग डेफ मेन नाम का एक फंक्शन लेंगे जिसमें रूट इज इक्वल टू टीके, मतलब इंटर डॉट टीके। ये टीके लिखने का मतलब हुआ कि अच्छा आप जीयूआई जो हमारी रूट विंडो बनेगी उसमें जीयूआई फंक्शन का वर्क होना है। अब हमें मास्टर डॉट टाइटल ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस ऐप में हम लोग इस क्लास को कॉल करा लेंगे। और किस विंडो के अंदर? रूट के अंदर। और रूट डॉट मेन लूप ये कंपलसरी है दोस्तों। अगर हमने रूट लिखा और रूट डॉट मेन लूप नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन ओपन होगी और तुरंत ही क्लोज हो जाएगी। तो उस स्क्रीन को कॉन्टिन्यूअस ओपन रखने के लिए हम लोग रूट डॉट मेन लूप का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इफ नेम इज इक्वल टू मेन, अगर इस फंक्शन का नाम मेन है, इसका यूज इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें बाहर से भी कोई फंक्शन को कॉल कराना हो तब भी हम लोग उसको कॉल करा सकते हैं। बाहर से मेरा इन द सेंस है कि पाइथन में अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों ने जैसे मान लीजिए हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोड हजारों लाइनों में होगा, 10,000 लाइनों में होगा। तो पूरा का पूरा कोड 10,000 लाइन एक ही फाइल में लिखने की जरूरत नहीं है। हम उनके फंक्शन यानी कि उनकी फाइलें डिफाइन कर देंगे कि ये हो, बटन पर क्लिक हो तो फॉर्म खुले तो उसकी फाइल अलग, ठीक है। फिर उसको अपने प्रोग्राम में कॉल करा लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉल कराया, ठीक है दोस्तों। अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर ये पूरा कोड आप लोग देख रहे हैं, इंपोर्ट किंटर एच टी के, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इंपोर्ट किंटर एच टी के। कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने इंपोर्ट किंटर एच टी के क्यों लिया है। फिर हमने यहाँ पर अपने फॉर्म का ब्लूप्रिंट तैयार किया जहाँ पर टाइटल को सेट कर दिया और फिर इस मेन फंक्शन को हमने बनाया और इसको कॉल कर लिया। अब इसका ये मेन मकसद होता है कि वो हमारे विथ इन फॉर्म हो, या विथ इन फॉर्म मतलब एक ही फाइल पर वो कोड लिखा है या अनदर फाइल पर लिखा है, तो वहां से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब आप जैसे ही इसको यहाँ से रन करेंगे तो आपके सामने एक GUI फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसका टाइटल आप लोग माई टाइटल देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने किंटर को इंपोर्ट किया जिसकी सहायता से हमारे सामने एक GUI फॉर्म बना सकते हैं। फिर हमने इस क्लास की मदद से इसका ढांचा तैयार किया और जो हमारा मेन फंक्शन था वहां पर इस क्लास को कॉल करा लिया, ठीक है दोस्तों। अब जरा हम इस ढांचे में थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मास्टर डॉट टाइटल जो हमारा था उसके नीचे मैंने मास्टर डॉट कॉन्फ़िगर ले लिया है। सॉरी दोस्तों। तो मास्टर डॉट कॉन्फ़िगर बीजी मतलब बैकग्राउंड क्या हो गया? लाइट ब्लू। तो आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म का जो कलर है वो लाइट ब्लू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टेम्पलेट पर वो चीजें लिखते जा रहे हैं और इस क्लास को यहाँ पर ऐप इज इक्वल टू क्लास नेम ब्रैकेट में मेन विंडो लिख देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें परफॉर्म होंगी टेम्पलेट में आपको वहां पर आउटपुट में वो चीजें शो होंगी। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग इसकी ज्योमेट्री भी फिक्स कर सकते हैं कि मतलब कितनी लंबाई हो, कितनी चौड़ाई हो। मेरे कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों, ये तो टाइटल को फिक्स कर देगा, ये मास्टर्स यानी जो हमारी विंडो है उसके बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू कर देगा, लेकिन जो मास्टर डॉट ज्योमेट्री है ये इसकी हाइट और विड्थ को फिक्स कर देगा। आप देखिए तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपने पूरे फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेन्यू आइटम कैसे जोड़ सकते हैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये पूरा कोड का सार है दोस्तों, मतलब पूरा सारांश है और उसका आउटपुट ये है। इस पूरे कोड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने क्लास का यूज किया है दोस्तों, आप बिना क्लास को यूज किए हुए सिर्फ रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके लिख सकते हैं और फिर रूट डॉट टाइटल, रूट डॉट कॉन्फ़िगर और रूट डॉट ज्योमेट्री भी लिखेंगे तब भी यही फंक्शन आएगा। लेकिन क्लास का यूज इसलिए मैंने किया दोस्तों ताकि आप लोग अपने प्रोग्राम में क्लास को यूज कर सकें, क्योंकि अगर हमें क्लास को यूज करना आ गया तो कई चीजें हम लोग अपने कोड में जो बार बार लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस अब देखिए, ये जो क्लास हमने बनाई है, आप दूसरा कोई फॉर्म बनाए वहां पर भी इस क्लास को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पाइथन के इसी सीरीज के सेकेंड पार्ट में। लेकिन दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को भी बता सकूं और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसको और सिंपल वे में मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और हाँ सॉरी दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल भी तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में पूरा एज इट इज कोड लिख दिया है। अब आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं और इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड।